गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज फिर हम आए हैं नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो क्लास 7th की हिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 14 द एज ऑफ मैग्निफिशियस। मैग्निफिशियस का मतलब होता है यहाँ पर भव्यता, वैभव, है ना। तो एक वैभव वाला जो युग था मुगल एम्परर का, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वैसे तो जो मुगल एम्परर की नींव किसने डाली थी? बाबर ने डाली थी। बाबर के बाद उसका जो दायित्व था वो हुमायूं ने संभाला था। उसके बाद फिर उसकी जो दायित्व था वो अकबर ने देखा था। तो मतलब बाबर से लेके हम हुमायूं, अकबर की बात करें तो इन्होंने तो अपने एम्पायर को काफी बढ़ाया था, ऊंचा किया था। लेकिन इसके बाद के जो था जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब, इन लोगों ने भी मुगल एम्पायर को बहुत ही ज्यादा फैलाया था। तो उसी युग के बारे में ना केवल इन लोगों ने अपना एम्पायर को बढ़ाया था, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित भी किया था। अच्छी बिल्डिंग्स थी, इन्होंने अच्छी बिल्डिंग्स भी बनवाई थी। आर्किटेक्चर वर्क बहुत अच्छा किया था, लिटरेचर वर्क बहुत अच्छा किया था। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में थोड़ा सा उसी की जानकारी लेंगे। जहांगीर, सबसे पहले अकबर के बाद कौन आया था? मुगल एम्परर कौन बना था? जहांगीर बना था। जो जहांगीर का युग था वो कब तक का था? जहांगीर का हम देखेंगे एज ड्यूरेशन क्या थी। पीरियड 1605 से लेके 1627 AD। उसके बाद शाहजहां की थी। तो हम पहले जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ अकबर हिज सन जहांगीर असेंडेड द थ्रोन। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने राजगद्दी संभाली। ही वॉज नॉट द शार्प एज हिज फादर वॉज। वैसे तो जहांगीर काफी अच्छा था, लेकिन जिस प्रकार से जैसे कि अकबर जितना शार्प था उतना शार्प जहांगीर नहीं था। ही वॉज फाउंड ऑफ पेंटिंग एंड लिटरेचर। लेकिन वो केवल पेंटिंग में, लिटरेचर में मतलब उसकी ज्यादा रुचि थी। सून आफ्टर सेंडिंग द थ्रोन जहांगीर सन खुसरो रिवॉल्व्ड अगेंस्ट हिम। ही वाज डिफीटेड एंड इम्प्रिजन्ड। और उसके बाद जो जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, उसने जहांगीर को कैद कर लिया और उसे राजगद्दी से हटा के खुद राजगद्दी पर बैठ गया था। मेन इवेंट्स ऑफ जहांगीर रीजन। अब हम देखेंगे मेन इवेंट्स की जहांगीर ने अपने युग में क्या क्या किया था। मेवाड़, कांगड़ा एंड अहमदगिरी। He knew ruler of Mewar Rana Amar Singh like his father's Rana Pratap had not submitted to the Mughal। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मुगलों का शासन हुआ था तो ऐसे बहुत सारे राज्य थे जिन्होंने अपने आप को मुगलों में समर्पित कर दिया था कि किसी राज्यों को मुगलों ने जीत लिया था। लेकिन जो राजपूत थे उन्होंने एट लास्ट तक, आखिर तक अपने आप को मुगलों के समर्पित नहीं किया था और ना ही अपने आप को पूरी तरीके से मुगलों पर अपने आप पर हावी होने दिया था। जहांगीर रिसाइंड द ट्रीटी विद द राणा अमर सिंह ऑन वेरी लिबरल टर्म एंड दस एस्टेब्लिश पीस ऑफ द लॉन्ग स्ट्रगल बिटवीन द मुगल एंड मेवाड़। तो मुगल और मेवाड़ के बीच में हमेशा युद्ध परिस्थितियां बनी रहती थी। सम हिस्टोरियन आर द ओपिनियन दैट लिबरल टर्म्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू fact that Jahangir had taken refuge in Mewar at the time of his revolt against Akbar। हाँ, कुछ शर्तों के साथ मेवाड़ तैयार भी हो गया था, लेकिन वो शर्तें मुगलों ने नहीं मानी, तो जिसके कारण वापस से उन दोनों के बीच में मतभेद जारी रहे। कांगड़ा फोर्ट ऑफ पंजाब वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ राजपूत। जो पंजाब का कांगड़ा किला था वो भी राजपूतों के अंडर था। द फेमस टेम्पल वाज जावा देवी सिचुएटेड हियर। यहाँ पर जो फेमस टेम्पल ज्वाला देवी का जो मंदिर था वो यहाँ पर सिचुएटेड था। जहांगीर सेंड हिज आर्मी टू कांगड़ा एंड कैप्चर्ड इट। जहांगीर ने अपनी आर्मी को यहाँ भेजा, कांगड़ा में भेजा और उसे अपने प्रभुत्व में कर लिया। अकबर हैड एनेक्स्ड अहमदनगर टू हिज एम्पायर आफ्टर डिफीटिंग चांद बीबी, बट दिस विक्ट्री वाज नॉट लाइव्ड। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, अहमदनगर वाज looked after by the Malik Ambar, who was a great warrior and expert statesman. Jahangir assigned the job of the conquering Ahmednagar to Prince Khurram। अब यहाँ पर अकबर ने वैसे तो अहमदनगर को अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन अकबर के जाते ही अहमदनगर मुगलों के हाथ से छूट गया था और मलिक अहमद ने उसे अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, जहांगीर असाइंड द जॉब ऑफ कॉन्करिंग अहमदनगर टू प्रिंस खुसरो। जो प्रिंस खुसरो था उसने वापस से अहमदनगर पर अपना कब्जा कर लिया था। खुर्रम
Khurram complete Malik Ahmad to enter into a treaty. For this achievement, Jahangir involved Princess Khurram with the title of Shahjahan. और इस अहमदनगर पर जब विजय प्राप्त की थी, जब जहांगीर ने खुश होकर खुर्रम का जो है एक टाइटल दिया था जिसे शाहजहां टाइटल के नाम से जाना जाता है, और बाद में जो खुर्रम है वो किस नाम से जाना जाने लगा, शाहजहां नाम से ही जाने लगा। हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी शाहजहां नाम से ही खुर्रम को जाना जाता है। इवन दिस टिल द एंड ऑफ मलिक अंबर अहमदनगर कुड नॉट बी एग्जैक्ट टू द मुगल एम्परर। एनिमिटी विद द सिख्स जहांगीर वाज एंग्री विद द सिख गुरु Arjun Dev because he had finally helped Prince Khusro to revolt against him. Guru Arjun Dev was fined heavily, but the Guru refused to pay the fine. He was arrested and tortured to death. This incident shocked the peace revolving Sikh and they turned against the Mughal. सिख्स जो थे वो शांत स्वभाव के थे, मतलब वो शांति से रहना पसंद करते थे, लेकिन जो जहांगीर था वो जो सिख के गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, वो उससे बहुत नाराज थे क्योंकि अर्जुन देव ने जहांगीर के नाम कहने के बावजूद भी खुसरो की मदद की थी। तो इससे जहांगीर नाराज हो गए थे और खुसरो को पनिश किया गया था, जिसे देखकर जो सिख्स थे वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए थे, बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे और उन्होंने मुगलों के खिलाफ विद्रोह चालू कर दिया था। स्ट्रगल विद द अफगान के साथ भी उनके स्ट्रगल्स रहे थे। revolt of Prince Khurram. Prince Khurram was worried over the fact that one of his brother be declared the successor of Jahangir, so he revolted against his father. Jahangir sent Mahabat Khan टू सरप्राइज द रिवोल्ट। जो प्रिंस खुर्रम है उसने अपने ही पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और विद्रोह करके उन्होंने उसे जेल में डाल दिया था और खुद अपने भाइयों को का विद्रोह झेल कर खुद राज सिंहासन पर बैठ गया था। रिलेशनशिप विद द पुर्तगाल्स एंड ब्रिटिश। जो पुर्तगाल और ब्रिटिश का समय था, जहांगीर का उनके साथ रिलेशन था, या आप ये कह सकते हो जो पुर्तगाल और जो ब्रिटिश है सर्वप्रथम जब आए थे भारत में बिजनेस ट्रेड करने के उद्देश्य से आए थे, तो किसके शासनकाल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। पुर्तगाल वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रेड इन इंडिया, दे बिकम पेट्रियट्स एंड स्टार्टेड अटैकिंग द इंडिया शिप। अब क्योंकि जो उन्हें लिबर्टी दी गई थी इंडिया द्वारा, पुर्तगाल उससे खुश नहीं थे, है ना, उनको उनके बिजनेस का तरीका बदलना था, इसीलिए उन्होंने इंडिया पर, भारत पर आक्रमण चालू कर दिया। जहांगीर बिकम वेरी एंग्री। अब जहांगीर ये देखकर बहुत क्रोधित हुआ कि हमने इन्हें ट्रेड करने की स्वतंत्रता दी, इसके बावजूद भी ये लोग हम पर अटैक कर रहे हैं। When the Portugal were not ready to collect themselves, he forbade them to trade with the India। और फिर उन्होंने पुर्तगाल को ट्रेड करने से मना कर दिया। The British monarch had sent Sir Thomas Raw and Captain William Hawkins as the ambassador to court of Jahangir। और जो ब्रिटिश के जो सर्वप्रथम व्यापारी आए थे हमारे देश में, ब्रिटिश ने सर थॉमस रॉ और कैप्टन विलियम को सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में भेजा था। सर थॉमस रॉ ट्राइड टू ऑब्टेन परमिशन फॉर द जहांगीर टू ट्रेड विद इंडिया। कैप्टन हॉकिंस स्टेड एट आगरा फॉर द 3 years। और जो थॉमस रॉ है उन्होंने जहांगीर को कहना चाहिए, आपने परमिशन लेने की कोशिश की कि किसी प्रकार से जहांगीर इंडिया में हमें ट्रेड बिजनेस करने की परमिशन दे दे। और कैप्टन हॉकिंस जो थे वो यहाँ पर 3 वर्षों तक भारत में रहे, जहांगीर के कोर्ट में रहे, एंड ही हैड रिटन द वाइट्स कोड ऑफ मुगल कोड। और मुगल कोड के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है। लवर ऑफ जस्टिस, आर्ट्स एंड लिटरेचर। जो जहांगीर थे वो आर्ट्स और लिटरेचर के लवर तो थे ही, साथ ही साथ जस्टिस के भी लवर थे। जहांगीर हैड इंटरेस्टेड टू लिटरेचर। He had written his autobiography तुझके जहांगीर। और जहांगीर जो है उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि वो लिटरेचर लवर थे तो उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम तुझके बाबरी है। किस लैंग्वेज में लिखी? पर्शियन लैंग्वेज में लिखी थी। विच इज़ यूनिक पीस ऑफ द लिटरेचर, जो कि एक बहुत अद्भुत साहित्य के रूप में देखा जाता है। ही हिमसेल्फ वॉज अ वेरी गुड पेंटर। वो खुद भी एक बहुत अच्छा पेंटर था। एंड एनिमेटेड आर्टिस्ट अडॉर्न्ड हिज कोड। और उसने
उसने अपने कोर्ट में बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट को भी जगह देके रखी थी। अनदर इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ जहांगीर इज हिज जुडिशियस सिस्टम, और जो उसकी न्याय करने की जो सिस्टम था वो भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने अपने महल के बाहर, पैलेस के बाहर एक गोल्डन कह सकते हो आप, एक बेल बंधवाई थी, गोल्डन बेल बनवाई थी चेन के साथ, है ना। एंड एनी अराइव्ड पर्सन कुड पुल द चेन, और अगर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है तो कोई भी व्यक्ति आके उस बेल को, उस घंटी को बजा सकता है, और जो भी और तत्काल कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो चीज थी ये बहुत अद्भुत थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जहांगीर जो है वो बहुत न्यायप्रिय भी था। जहांगीर बहुत लिक्वर था, मतलब वो बहुत नशा करता था। तो इसके कारण कुछ ही वर्षों में उसका जो शरीर है वो बिल्कुल शिथिल हो गया था, बिल्कुल बेकार हो गया था, और वो किसी भी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो ऐसी कंडीशन में जो उसकी वाइफ थी नूरजहां, उसने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो कारभार है वो अपने हाथों में ले लिया था, क्योंकि नूरजहां एक बहुत ही क्लेवर लेडी थी। जहांगीर ने नूरजहां से 1611 में शादी की थी। शी वॉज ए ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट वुमेन। नूरजहां सेट न्यू कोड एंड आइडियोलॉजी फॉर द कोर्ट एंड इवन न्यू फैशन बिगन फ्रॉम हियर। उसने कोर्ट में नया चलन चलाया, नया फैशन स्टार्ट किए। शी इन्वेंटेड द रोज परफ्यूम, और उसने रोज परफ्यूम का भी इन्वेंशन किया है। नूरजहां वॉज वेरी कैपेबल एंड लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इफेक्टिवली। नूरजहां ने जहांगीर की बेकार हालत होने के बाद जो मुगल एम्पायर का पूरा कारभार है वो नूरजहां ने अपने हाथों में ले लिया था। जहांगीर शॉट हर एडवाइस इन ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर। जब भी जहांगीर को किसी इंपॉर्टेंट मैटर में नूरजहां की आवश्यकता होती थी, नूरजहां अपनी एडवाइस समय समय पर जहांगीर को देती रहती थी। लेटर नूरजहां's influence of administration increased to such an extent that the royal firmans were issued in her name. Even coin were stuck in her name. जहांगीर died in 1627 AD, और उसके बाद जो उसका साम्राज्य एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी कहना चाहिए इतना बढ़ गया था कि उन्होंने पूरा साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया था। कुछ समय बाद जो जितने भी डिसीजन है वो उसके स्वयं के होते थे। उन्होंने एक खुद के नए कॉइन्स भी स्टार्ट किए थे, और इसके बाद जहांगीर की जो डेथ है 1627 AD में हो गई। इसी के साथ ही जहांगीर का जो शासनकाल है वो यहीं पर समाप्त हो गया, और जो शाहजहां है उसका शासनकाल शुरू हो गया। शाहजहां का जो शासनकाल है वो 1618 से लेके 1657 के बीच में रहा है। तो ये जो आगे का शाहजहां का जो भव्यता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए यहीं तक बहुत है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।